नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सबसे बड़ी खबर में। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड को लगा बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड के 28 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र खारिज है। अब भारतीय जनता पार्टी व जेडीयू के उम्मीदवार 28 सीटों पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है और चुनाव आयोग की ओर से नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 71 में से 28 उम्मीदवारों के नामांकन अवैध घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार विधानसभा आम चुनावों को लेकर पहले चरण के 71 सीटों पर चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 264 नामांकन पत्रों को चुनाव आयोग की तरफ से रद्द किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि निर्वाचन विभाग के अनुसार पालीगंज में सर्वाधिक 28 उम्मीदवार है, जबकि गया टाउन में 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं पर दूसरी बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पार्टी और गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक होने का दावा किया जाता हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। समस्तीपुर जिले की 10 में से 7 एनडीए गठबंधन के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के पास जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समस्तीपुर में बगावत पर उतर गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर जिला मुख्यालय की सीट छोड़ने पर एक बड़ी बैठक आयोजित करके निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी की है। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर जिला मुख्यालय की सीट छोड़ने पर एक बड़ी बैठक आयोजित करके निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि समस्तीपुर जिले के 10 में से 7 सीटों के ऊपर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं पर समस्तीपुर की रोसड़ा, उजियारपुर और मोइनुद्दीन नगर विधानसभा की सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। आपको बता दें दोस्तों कि इस फैसले के बाद से उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बगावत के सुर अख्तियार करने के अंदर लगे हुए हैं और अब तक कई पार्टियों ने पाला बदलकर जाने से पूर्व विधायक शील कुमार राय ने पार्टी के अंदर शामिल करने के बाद उजियारपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें दोस्तों कि अधिकांश सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में कम सीटें गई है, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। और जहां जहां पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बड़ा नुकसान हो रहा है और सीधा सीधा राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को जिताने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि वहीं पर समस्तीपुर जिला मुख्यालय की सीट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा छोड़े जाने से आक्रोश व्यक्त करते हुए समस्तीपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी रहे रंजीत निर्गुणी ने कहा कि कुछ नेताओं के कारण समस्तीपुर विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते से कट गई है। तो वहीं पर सराय रंजन ने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किसी भी हालात के अंदर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को समर्थन देने को तैयार नहीं है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता मिलकर अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी के अंदर जुट गए हैं।